अभी हाल ही में इंडियन नेवी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 नए न्यू फ्रिगेट या नए युद्धपोत को एक साथ कमीशन किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन नेवी या डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक साथ 2 बड़े युद्धपोतों को कमीशन किया गया है। फर्स्ट टाइम 2 मेजर न्यू फ्रिगेट कमीशनड, और इनका नाम है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, इनका निर्माण प्रोजेक्ट 17 के तहत हुआ। प्रोजेक्ट 17A के तहत हुआ है। INS उदयगिरी का निर्माण जो हुआ है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये मुंबई में है, इसने बनाया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। और दूसरा जो है INS हिमगिरी फर्स्ट इसको निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने। तो इंडियन नेवी ने 2 न्यू फ्रिगेट को अभी कमीशन किया गया हाल ही में, और ये ऐसा पहली बार हुआ है जो 2 बड़े युद्धपोत को एक साथ कमीशन किया गया हो। और उनमें से पहला है INS उदयगिरी, दूसरा है INS हिमगिरी। INS उदयगिरी ये इसके नए वर्जन 1972 से ही आ रहे हैं, 1972 से ही इसको एडवांस बना करके। अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन है INS उदयगिरी का। अभी जो बना है वो प्रोजेक्ट 1972 के तहत बना है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है, लेकिन इसका निर्माण 1972 से ही हो रहा है। एक मिनट, 1972 में ये प्रोजेक्ट लिएंडर था। प्रोजेक्ट लिएंडर 1970, और इसका निर्माण हो रहा था। INS उदयगिरी का निर्माण हो रहा था, इसके वर्जन बदल रहे थे, इसको एडवांस बनाया जा रहा था। उसके बाद प्रोजेक्ट 17, फिर प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट, उसके बाद जो आएगा प्रोजेक्ट 17B, प्रोजेक्ट 17 अल्फा ब्रावो और लिएंडर, ये 1972 से 1970 प्रोजेक्ट 17 के तहत शिवालिक क्लास के फ्रिगेट बन रहे थे, शिवालिक क्लास के। और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के बनेंगे, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट बनेंगे। प्रोजेक्ट 17B अभी आएगा, ये 2015 में इसको कैबिनेट CCS ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी 2015 में। तो ये इतिहास है, मेंस में भी लिखा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना कम है। तो 1972 जो लिएंडर प्रोजेक्ट था उसके तहत यहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास, फिर प्रोजेक्ट 17A 2015 में इसको CCS ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी, और नीलगिरी क्लास की बन रही है। और प्रोजेक्ट 17B अभी ये आएगा। तो जो ये प्रोजेक्ट 17A है जो अभी नीलगिरी क्लास की बन रही है, नीलगिरी क्लास में जो 7 फ्रिगेट आएंगे, 7 फ्रिगेट में ये है। इसमें का 4 का निर्माण करेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये MDL मुंबई। इसमें है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, ये 4 का निर्माण करेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये है मुंबई में। और GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता है, ये 3 का निर्माण ये करेगा। तो 7 बनने हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। 7 बनने हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। यह है हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 बनने हैं, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। और GRSE बनाएगा, GRSE के द्वारा बनाया गया अभी हिमगिरी कमीशन किया गया है, और MDL के द्वारा उदयगिरी कमीशन किया गया है। और इसके अलावा नीलगिरी 2024 में ही कमीशन किया जा चुका था, इसका अपडेटेड वर्जन। इसमें अच्छी बात यह है कि 17% जो भी इसके ऑर्डर हैं या जो भी पार्ट्स बनाए गए हैं वो इंडिजिनसली बनाए गए हैं, वो भारत के MSMEs बनाए हैं।
17% पार्ट। अब ये जो और प्रोजेक्ट और जैसे प्रोजेक्ट 17B आएगा तो उसमें इसके जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी, इसको 85% या 90% कर सकते हैं ऐसे। तो अभी जो कमीशन किए गए हैं वही नीलगिरी 2024 में कमीशन किया गया है, उदयगिरी कमीशन किया गया है अभी एक साथ, और हिमगिरी एक साथ। उदयगिरी एक पहाड़ी है जो वहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पे ही। और हिमगिरी तो सब जानते हैं, हिमालय, उसी के नाम पर ही है। और ये स्लीक और एंड स्टील्थ है, मतलब कि ये दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आएंगे। स्लीक और स्टील्थ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कैपेबल हैं ये, और अच्छे खासे उपकरण, मतलब भारी मात्रा में उपकरण एक साथ अपने साथ ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कैपेबल हैं और अच्छे खासे उपकरण एक साथ ले जा सकते हैं। ये तुरंत रिस्पॉन्ड करने में भी सक्षम है, अच्छे खासे उपकरण ले जा सकते हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट उदयगिरी के संदर्भ में बात है कि ये इंडियन नेवी की एक इन हाउस डिज़ाइन टीम है जो फ्रिगेट को या सबमरीन को डिज़ाइन करती है। उसका नाम है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो। इसने क्या किया है कि इसी ने ही उदयगिरी को डिज़ाइन किया, और उदयगिरी ये 100वां फ्रिगेट है, 100th फ्रिगेट है जिसको वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है। और ये जो ये अभी मैं इसको बताऊंगा कि कैसे जो बॉर्डर जो मरीन बॉर्डर है वो सिक्योर होते हैं, उसके कई लेयर क्या हैं। अभी ये जो दोनों फ्रिगेट हैं वो डीप सी या ब्लू ओशन में, ब्लू वाटर या डीप सी में ये ऑपरेट करेंगे, ब्लू वाटर या डीप ओशन में ऑपरेट करेंगे ये। और ये एंटी एयर, एंटी वाटर, एंटी सबमरीन, खतरों को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि चाहे हवा से हो, सबमरीन से हो या सरफेस से हो, ये कहीं से भी खतरों को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटी एयर हैं, एंटी वाटर हैं और एंटी सबमरीन। तो ये यहाँ से मतलब किसी भी डोमेन से क्रॉस द डोमेन ये खतरों को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो अभी मैं बता रहा था कि कौन कौन से इक्विपमेंट ले जा सकते हैं काफ़ी मात्रा में, जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 एंटी क्राफ्ट मिसाइल, ये सब ले जा सकते हैं। इसके लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज, सोनार, ये सब ये ले जा, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब कैरी कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा भी कई हैं। इसकी एक ख़ास बात है कि इसका जो रडार अपर्चर है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो थोड़ा छोटा है, इसलिए कारण ये और स्टील्थ हो जाती हैं और इनको छुपाए, मतलब ये आसानी से बच के निकल सकती हैं। तो रडार का जो क्रॉस सेक्शन है छोटा है थोड़ा, इसी कारण ये स्लिक एंड स्टील्थ है। जो प्रोपल्सन यूज होगा, जो फ्यूल यूज होगा, वो होगा कंबाइंड डीजल और गैस मेन प्रोपल्सन, ये CODOG, इतना टेक्निकल नहीं जानना है। जो प्रोपल्सन यूज होगा बेस्ड ऑन कंबाइंड डीजल गैस और मेन प्रोपल्सन, ये CODOG। उदयगिरी 1972 से ही, जैसे मैं बता रहा था कि ये चलन में है या इसका परिचालन हो रहा है, तो इसने कई ऑपरेशन में भी इसने भाग लिया है, जैसे ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में, ऑपरेशन डॉल्फिन एंड कैक्टस 1988 में, ऑपरेशन मदद 1991 में, और ऑपरेशन कैस्टर 2005 में। तो इसमें उदयगिरी जो ये स्टील्थ क्लास न्यू फ्रिगेट है उसने भाग लिया है। तो ये 1972 से ही ये काम कर रही है, लेकिन इसका वर्जन बदल रहा है। तो अब जो आएगा वर्जन
उस नेक्स्ट जनरेशन की जो फ्रिगेट बनेगी वो बनेगी P-17B के तहत, प्रोजेक्ट 17B के तहत, प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहेंगे। अब भारत कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है और बॉर्डर भी थोड़ा सा पोरस है, तो यहाँ पे कई लेयर की सिक्योरिटी सिक्योरिटी ये इन्वॉल्व रहती है। मरीन सिक्योरिटी इन्वॉल्व रहती है कई लेयर में। जैसे यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन है UNCLOS, ये 92 में आया था, 1982 में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये इसके तहत जो मरीन वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है, उसका विस्तार कई भागों में किया गया है। पहला तो एक तो बेस लाइन, ये बेस लाइन, यहाँ से ये बेस लाइन के जो अंदर का वाटर है वो इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर की पूरी जिम्मेदारी जो स्टेट की मरीन पुलिस रहती है उसकी रहती है, और स्टेट इस मामले में सॉवरेन है, मतलब पूरा कंट्रोल स्टेट का। जैसे जो कोस्टल स्टेट है उनकी जिम्मेदारी रहती है मरीन इंटरनल वाटर के अंदर लैंड ऑर्डर की या इस तरह से कोई ऑपरेशन की। इसके अलावा बेस लाइन के बाद 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल में है, 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। और इसके बाद 12 नॉटिकल माइल कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं, जोन ऑफ कंटिग्यूअस। ये टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, उसके बाद कंटिग्यूअस। अब यहाँ से बेस लाइन से ही 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 2 नॉटिकल। अब जो वेसल्स काम करेंगी या वारशिप जो काम करेंगे, अभी फ्रिगेट काम करेंगी यहाँ पे डीप सी में काम करेंगी, इधर 2 नॉटिकल मील के बाद डीप सी या ब्लू वाटर में। अब यहाँ बेस लाइन से 12, यहाँ से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक ये इंडियन कोस्ट गार्ड, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक ये इंडियन कोस्ट गार्ड काम करता है, 200 नॉटिकल मील तक। बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक ये इंडियन कोस्ट गार्ड, और 200 नॉटिकल माइल के बाद उसको बोलते हैं ब्लू वाटर या डीप ओशन, ये काम करेगा। अब यहीं पे 200 नॉटिकल मील के बाद ये तैनात रहेंगे INS हिमगिरी और INS उदयगिरी। तो जो मरीन सिक्योरिटी रहती है वो कई लेयर में रहती है। जो बेस लाइन के अंदर रहता है वो जो स्टेट रहते हैं उनका पूरा सॉवरेंटी रहती है स्टेट की, जो कोस्टल स्टेट है। और 12 उसके बाद बेस लाइन के बाद 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कोस्ट गार्ड पैरामिलिट्री है। इंडियन कोस्ट गार्ड
इंडियन ये पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका काम है सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सब काम करना है। और जबकि इंडियन नेवी की जो तैनाती होती है इंडियन नेवी की, वो 200 नॉटिकल मील के बाद। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि सब एक साथ काम करें तो काम करते भी हैं, मतलब सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड है। तो इंडिया का जो विस्तृत कोस्ट लाइन है और पोरस है, उसके कारण ये कई लेयर में सिक्योरिटी प्रोविजंस किए गए हैं। एक तो इंटरनल जो बेस लाइन के अंदर है वो तो स्टेट्स के सॉवरेंटी में आता है, जो कोस्टल स्टेट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी उन क्लॉज के तहत। ये जो इसके बीच में जो एक और नाम सुनते होंगे, मर्चेंट नेवी, ये कम्प्लीटली प्राइवेट है। ये शिप जो कार्गो शिप होती हैं उनको ले आने में, ट्रेड में ये इन्वॉल्व होते हैं। इनसे सिक्योरिटी से मतलब नहीं होता, मर्चेंट नेवी से इनसे सिक्योरिटी से मतलब नहीं होता। और ये आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करती है, आईएमओ के तहत। आईएमओ का हेडक्वार्टर लंदन में है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी, एक तो सॉवरेन स्टेट की जो मरीन पुलिस होती है स्टेट की, दूसरा इंडियन कोस्ट गार्ड, और तीसरा नेवी जो ब्लू वाटर डीप सी में काम करते हैं 200 नॉटिकल माइल के बाद।